लाजवंती बड़े से घर में अकेले ही रहती थी। वह अपना अकेलापन दूर करने के मकसद से जिम जाती, वर्कआउट करती और शाम को पार्क जाती थी। एक दिन पार्क में लाजवंती यूं ही बैठी थी तो उसके सामने एक 26 साल का युवक आकर बैठ गया जिसका नाम लालू था। उसने लाजवंती को एक नजर देखा और फिर अपने में व्यस्त हो गया। फिर दोनों के बीच हाय हेलो हुआ और फिर बातों ही बातों में लालू ने बताया, मैं इस शहर में नया आया हूँ और मुझे एक किराए के कमरे की तलाश है। अनीता ने महसूस किया कि लालू किसी अच्छे फैमिली का है और उसने बोला कि अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे घर के एक कमरे को किराए पर ले सकते हैं। लालू ने तुरंत ही लाजवंती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और लाजवंती ने अपने घर में ही एक कमरा लालू को किराए पर दे दिया। कुछ ही दिनों में लालू और लाजवंती की अच्छी दोस्ती हो गई। लाजवंती देखने में बहुत खूबसूरत दिखती थी। विधवा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को बहुत मेंटेन कर रखा था। शाम होते ही लाजवंती को पार्क में लालू के आने का बेसब्री से इंतजार रहता था। लालू के आते ही लाजवंती के चेहरे पर मुस्कान सी बिखर जाती थी और लाजवंती का अकेलापन भी दूर हो जाता था। फिर ऐसे ही दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। एक रात लाजवंती ने कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाया था तो वह पकवान लालू के कमरे में लेकर गई। लालू पकवान खाकर बहुत खुश हुआ और कहा, सचमुच इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। आपने मुझे मेरे घर की याद दिला दी। मैं रोज रोज बाहर का खाना खाकर मैं बोर हो चुका था। लाजवंती ने कहा, ठीक है, आज से तुम बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाओगे। तुम्हारा खाना मैं ही बना दिया करूंगी। तभी लालू ने कहा, नहीं, बेवजह आपको तकलीफ हो जाएगी। लाजवंती बोली, मैं खुद का तो बनाती ही हूँ, तुम्हारा भी बना दिया करूंगी। वैसे भी तुम बाहर का खाना खाकर बोर हो चुके हो। वैसे मैं भी अकेले खाना खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। तुम रहोगे तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। इतना सुनने के बाद दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा। अब बेझिझक लालू और लाजवंती एक दूसरे के कमरे चले जाते थे। एक दिन लाजवंती की बेटी और दामाद उनके घर आए। बेटी दामाद के घर आने से पूरा घर का माहौल बहुत अच्छा सा हो चुका था। लाजवंती भी बेहद खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद बेटी से मिलना हुआ था। पर लाजवंती की मुश्किल ये थी कि वह उन सब के सामने लालू से बात नहीं कर पाती थी क्योंकि घर में अजनबी इंसान को देखकर लाजवंती की बेटी ने अपनी माँ पर बहुत गुस्सा किया था कि यूं ही किसी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। पता नहीं कौन है, कैसा है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप यहाँ अकेले रहती हो। बड़ी ही मुश्किल से लाजवंती ने अपनी बेटी को समझाया कि लालू बहुत अच्छा इंसान है और उसकी वजह से थोड़ा हिम्मत भी मिल जाती है। तब जाकर बेटी समझने को तैयार हुई। फिर भी बेटी ने बोल दिया कि ज्यादा मेल जोल मत रखना, बस अपने काम से काम ही रहना। फिर भी लाजवंती रात को छुपते छुपाते लालू के कमरे में चली जाती और उसे खाना दे आती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। एक रात जब लाजवंती रवि को खाना देकर आ रही थी तो दामाद ने उन्हें लालू के कमरे से बाहर आता देख लिया। अब लाजवंती को कुछ कहते ना बना और वह अपने कमरे में चली गई। दामाद ने देखा उसकी पत्नी अपने कमरे में सो रही है तो उसने लाजवंती यानी कि अपनी सास के कमरे में जाकर उनसे पूछने लगा, आखिर आप लालू के कमरे में क्या करने गई थी? मैं आपकी बेटी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी सीखा पढ़ा देंगी और मैं आपकी बातों पर सीखा पढ़ा देंगी और मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूंगा। मैं कल सुबह ही यह बात आपकी बेटी को बता दूंगा। लाजवंती घर में कोई हंगामा नहीं चाहती थी इसलिए उसने अपने दामाद को समझाने की कोशिश की कि यह बात मेरी बेटी को मत बताओ। लेकिन अगले दिन सुबह दामाद ने बेटी को ये बात बता दी। अब लाजवंती ने अपनी माँ को तमाम भला बुरा कहा और लालू से दूर रहने के लिए कहा। लाजवंती से यह सारी बातें बर्दाश्त न हुई तो उसने अपनी बेटी को साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि बेटी तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, मेरी निजी जिंदगी में दखल मत दो, क्योंकि मैं साल में 10 महीने अकेली रहती हूँ और मेरी कोई भी फिक्र नहीं करता है, यहाँ तक कि तुम भी नहीं फिक्र करती हो। तुम अपने परिवार में व्यस्त रहती हो। अगर मेरा सुख दुख में कोई साथी है तो उसको मुझसे मत छीनो। अपनी माँ की यह बात सुनकर बेटी का मुंह बंद हो गया और उसने दोबारा अपनी माँ की जिंदगी में दखल नहीं दिया। इसके बाद उसकी बेटी और दामाद अपनी माँ के घर से चले जाते हैं और लाजवंती अब खुल्लम खुल्ला लालू के साथ रहने लगती है और बरसों पुरानी अपनी सुखी जमीन को हरा भरा भी करती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें बहुत से फैसले खुद से लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारी मुश्किल को सामने वाला नहीं समझ सकता।
और अकेले रहने का दंश कितना बुरा होता है, ये उनसे पूछो जो अकेले रहते आए हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें और अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।